धन्यवाद अनिल, इस जानकारी और बातचीत के लिए। जाहिर तौर पर आजम खां का ये आरोप है। बड़ी खबर कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई न्यूज स्टेट का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, शहर में हुई हिंसा का पाक कनेक्शन सामने आया। तो कानपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। न्यूज स्टेट का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, शहर में हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। न्यूज स्टेट के पास चैट के एक्सक्लूसिव सबूत, हिंसा का आरोपी पाकिस्तान से किसी से फोन पर संपर्क में था। अतीक खिचड़ी और पाकिस्तानी शख्स के बीच चैट। तो कानपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, न्यूज स्टेट का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शहर में हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की, न्यूज स्टेट के पास चैट के एक्सक्लूसिव सबूत, अतीक खिचड़ी और पाकिस्तानी शख्स के बीच चैट। हिंसा का आरोपी पाकिस्तान से किसी से फोन पर संपर्क में था। अतीक खिचड़ी और पाकिस्तानी शख्स के बीच चैट। कानपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे। न्यूज स्टेट का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। कानपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर। हालांकि लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, एसआईटी जांच पड़ताल कर रही है। न्यूज स्टेट का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, बड़ी खबर। जिस दिन हिंसा पाकिस्तान में बैठे किसी शख्स के साथ अतीक खिचड़ी चैट कर रहा था। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अमित, जाहिर तौर पर सबसे बड़ी खबर, क्योंकि कानपुर हिंसा का कनेक्शन पाकिस्तान से, जांच पड़ताल हो रही है, क्या कुछ सामने? देखिए, ये न्यूज स्टेट का सबसे बड़ा खुलासा है कि आखिर 3 जून को जिस तरह हिंसा की गई, उस हिंसा में जो पाकिस्तानी कनेक्शन है वो सामने आया है। जो जीतू गैंग का सदस्य है और इस हिंसा का आरोपी भी है अतीक खिचड़ी, उसने पाकिस्तान के नंबर +9232038767 पर लगातार कॉल की थी और लगातार उसमें चैट भी सामने आई है। वो बताती है कि इस पूरे हिंसा का जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में कोई शख्स था जो लगातार अतीक खिचड़ी के संपर्क में था। और इस चैट को अगर आप गौर से देखिए राहुल, तो आपको साफ समझ में आएगा कि इसमें चंदेश्वर हाथा का जिक्र किया गया है, जिसको लेकर कहा गया कि उस हाथे को खाली कराने को लेकर इशारा बवाल किया गया था। 2 बजे साथ में बम लेकर आने की बात की गई थी। यानी तमाम ऐसी बातें हैं जो बेहद हैरान करने वाली हैं और बताने वाली है कि इस पूरे जो हिंसा की गई थी, ये सोची समझी एक साजिश थे और इसके जो तार हैं वो कहीं न कहीं सीमा पार से जुड़े हुए हैं। हालांकि उस चैट में क्या कुछ है आप तक पहुंचा होगा, हमें जरा दर्शकों को बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर इस चैट को देखिए तो इसमें साफ लिखा है कि तेजपात 2 बजे आने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि 2 बजे आने के बाद साथ में झोले के अंदर बम लेकर आइएगा और बम लेकर आने के बाद सीधे चंदेश्वर हाथे पर जाना है, वहां पर अटैक करना है। और इसमें एक शेख साहब का भी जिक्र किया गया है और बताया गया है कि शेख साहब का हुक्म है कि लड़कों को फोटो दिखा दे और सीधे गुड्डू भाई के संपर्क में आ जाए। ये तमाम ऐसी बातें जो लिखी गई है, इसमें गुड्डू भाई कौन है, शेख साहब कौन है, ये लोग कौन है, इसका सबसे बड़ा ये जांच का विषय है। और कहीं न कहीं ये बताता है कि सीमा पार से कुछ लोग थे जो इस हिंसा में शामिल थे, जो पूरे माहौल को बिगाड़ना चाहते थे। क्योंकि 3 जून को जिस तरह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कानपुर में मौजूद थे, उन लोगों के प्रेजेंस में इस तरह की हिंसा करना कहीं न कहीं एक बहुत सोची समझी साजिश है और जो माहौल है वो बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। हमें जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार बीजेपी के नेता भी कह रहे थे कि ये बाहर से रची गई साजिश, वहां से भी इंगित किया गया, और ये अगर जो चैट है ये सही साबित होता है तो पुख्ता ये बात साबित होती है। अमित, आवाज आ रही है आपको? जी राहुल, अपना सवाल दोहराइएगा। यही कि लगातार ये कहा जाता रहा कि बाहर से यानी कि दुश्मन देशों से भी संपर्क साधा गया था, साजिशकर्ता वहां भी होंगे, और अगर ये चैट सही साबित होता है, पाया जाता है, तो ये तो बयान भी सही नजर आएगा, खासकर बीजेपी नेताओं का। बिल्कुल आपने सही कहा राहुल, क्योंकि जिस तरह से ये चैट हमारे सामने आई है और होता है कहीं न कहीं इसके पीछे सीमा पार से जुड़े लोग मौजूद थे और इस पूरी चैट को
लेकर अब सीमा पार से जुड़े लोग मौजूद हाँ जी सर, हैं और आ गए इस फ्रेम में। पूरी चैट को लेकर अब ये बहुत बड़ा जांच का हाँ, विषय है कि आखिर बिल्कुल ये समझने वाली बात है कि जिस तरह चैट में लोगों का नाम आया है, अब ये जांच एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा जांच का विषय है कि आखिर ये लोग कौन है और पाकिस्तान से जो ये नंबर ट्रेस हुआ है, आखिर कौन लोग वो थे जो लगातार संपर्क में थे और इस हिंसा में लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। पूरी प्लानिंग किया हुआ था, बम लाने की बात की जा रही थी। तो ये नंबर्स और हालांकि अब देखना होगा अमित की इस चैट के सामने आने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, ये भी दर्शक जानना चाहेंगे जरूर। और कौन शेख कौन गुड्डू किसे संबोधित करके सब कुछ यहां का भारत कानपुर में बैठा शख्स पाकिस्तान के शख्स के साथ चैट कर रहा था। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें लगातार जारी है।